यस, 12th क्लास। बेटा अब मैं तुम्हें करवा रही हूँ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 1 करवा दिया था कल। क्वेश्चन नंबर 2 बेटा खुद ट्राई कर लेना, ट्राई योर सेल्फ। बहुत इजी है। सभी क्वेश्चंस के अंदर इंजेक्टिविटी और सर्जेक्टिविटी बतानी है। इंजेक्टिविटी मीन्स सभी क्वेश्चंस के अंदर बताना है 1 1 है या नहीं। सर्जेक्टिविटी का मतलब सभी क्वेश्चन में बताना है ऑन टू है या नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 तुम डायग्राम का यूज़ करके कर लेना। ठीक है, बहुत इजीली तुम अपने आप कर सकते हो। ठीक है, अब मैं करवा रही हूँ क्वेश्चन नंबर 3। प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन f is a function from r to r is defined by f of x is equal to greatest integral part of x is neither 1 1 nor on 2, where greatest integral part of x denotes the greatest integer less than or equal to x। देखो बेटा, सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन प्रूव करने से पहले तुम्हें ये पता होना चाहिए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये बेटा मैं तुम्हें चैप्टर 5 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी वाले चैप्टर के अंदर भी क्लियर कर चुकी हूँ। ठीक है, फिर भी एक बार दोबारा बता रही हूँ। जैसे मोड के अंदर अगर पॉजिटिव वैल्यू हो तो बाहर पॉजिटिव ही आता है, नेगेटिव हो तो भी पॉजिटिव ही आता है ना। मोड पॉजिटिव का तो मोड पॉजिटिव होता ही है, नेगेटिव का भी मोड क्या होता है, पॉजिटिव। लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर ये इंटीग्रल वैल्यू बाहर देता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्लियर कर रही हूँ, ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है। 2.5 है, निकल के क्या बाहर आएगा 2। ये तुम्हें क्लियर होगा अगर तुमने चैप्टर 5 कॉन्टिन्यूटी बहुत अच्छे से किया है। उसमें एक क्वेश्चन था, प्रूव दैट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूस एट ऑल द इंटीग्रल पॉइंट्स। तो वहाँ पे मैंने ये चीज़ क्लियर की थी। इसमें ये नहीं सोचना कि डेसिमल के बाद 5 या 5 से ग्रेटर है तो वो 1 ऐड हो जाएगा और 3 नहीं। जो अंदर वाला नंबर है ना वो बाहर वाले नंबर से ग्रेटर होना चाहिए। ऐसे तो 2.5 2 से भी ग्रेटर है, 3 से भी ग्रेटर है, 4 से भी ग्रेटर है, 5 से भी, सबसे उनमें से वो लेना है जो वेरी नियरेस्ट हो। उन सब में से वो लेना है जो वेरी नियरेस्ट हो। तो 2.5 का क्या निकल के बाहर आता है 2, 2.2 का क्या निकल के बाहर आता है 2, 2.8 का भी 2। ठीक है, 2 हो तो निकल के बाहर 2 आता है एज इट इज़। ठीक है, -2 हो तो भी निकल के बाहर -2 आता है। ये मोड थोड़ी है जो पॉजिटिव आ जाएगा। 2 का ग्रेटेस्ट इंटीग्रल पार्ट 2 ही निकल के बाहर आता है। -2 का ग्रेटेस्ट इंटीग्रल पार्ट -2 ही निकल के आता है। अगर -2.7 हो तो ये आएगा -3। अंदर वाला नंबर, इन केसेस में अंदर वाला नंबर बाहर वाले नंबर के इक्वल होना चाहिए। इन केसेस में अंदर वाला नंबर बाहर वाले नंबर के इक्वल होना चाहिए जिसमें डेसिमल नहीं है। लेकिन इन सभी केसेस में अंदर वाला नंबर बाहर वाले नंबर से जस्ट ग्रेटर होना चाहिए। ये 2.5 2 से ग्रेटर है, 2.2 2 से ग्रेटर है, 2.8 2 से ग्रेटर है, -2.7। अगर मैं -2.7 में -2 निकल के बाहर आता तो फिर ये तो अंदर वाला नंबर बाहर वाले से छोटा हो जाता। लेकिन माइनस में जितना छोटा होता है उतना बड़ा है ना। तो -2.7 -3 से बड़ा है, 2.7 3 से लेस है, नेचुरल सी बात है। तो -2.7 -3 से बड़ा, दोनों जगह साइन चेंज कर दिया, प्लस का माइनस प्लस का माइनस, तो ये भी तो साइन चेंज हो जाते हैं। लेस है तो क्या हो गया, ग्रेटर। वैसे भी ये चीज़ तो तुम्हें पता ही है कि माइनस में जितना छोटा होता है उतना बड़ा, -2.7 -3 से बड़ा होता है। इसी तरह से अगर -8.5 है तो क्या निकल के बाहर आएगा -9, -8.2 है तो क्या निकल के बाहर आएगा -9, 8 है तो क्या निकल के बाहर आएगा 8, -8 है तो क्या निकल के बाहर आएगा -8, -9 नहीं -8। ठीक है, 8.2 है तो क्या निकल के बाहर आएगा 8, अंदर वाला नंबर बाहर वाले नंबर से ग्रेटर। 8.7 है तो क्या निकल के बाहर आएगा 8, अंदर वाला नंबर बाहर वाले नंबर से ग्रेटर होना चाहिए। ये मैंने तुम्हें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में बता दिया। अंदर वाला नंबर बाहर वाले नंबर से जस्ट ग्रेटर होना चाहिए, यहाँ पे इक्वल होना चाहिए, एज इट इज़ बाहर आएगा। यहाँ पे
यहाँ पे -9 हो जाएगा। अगर हमारे पास -3.5 है तो वो क्या हो जाएगा, -4। अगर हमारे पास माइनस कोई भी ले लो 5.3 है तो क्या हो जाएगा, -6। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन करते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हमने प्रूव करना है, 1 भी नहीं है और ऑन टू भी नहीं है, और ये क्वेश्चन पेपर में 1 मार्क और 2 मार्क्स का आएगा। डायग्रामेटिकली करेंगे, 1 मार्क और 2 मार्क्स। ठीक है, 1 मार्क और 2 मार्क्स का। ठीक है, ये तुम्हें दिख रहा होगा 1 मार्क और 2 मार्क्स का। चलिए डायग्रामेटिकली करेंगे, बहुत इजी है। f इज़ अ फंक्शन फ्रॉम r टू r, ये रिलेशन नहीं है, रियल नंबर से लेकर रियल नंबर्स तक है। चलिए f ऑफ x इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीग्रल पार्ट ऑफ x, ये गिवन है। सबसे पहले 1 की इमेज क्या होगी, 1 का 1 निकल के बाहर आएगा। 1.1 की इमेज क्या होगी, 1 निकल के बाहर आएगा। 1.5 की इमेज क्या होगी, 1 निकल के बाहर आएगा। व्हाट इज दिस, क्या लिखेंगे क्लियरली, 2 की 1 आ गई, 3 की 1 4 हो ही नहीं सकती 1 1 में। 2 की 1, 3 की 1, 4 की 1, 5 की 1 फंक्शन तो है लेकिन 1 1 फंक्शन नहीं है। क्लियरली फ्रॉम द डायग्राम f of 1 is equal to 1, f of 1.1 is equal to 1, f of 1.5 is also 1. This implies the given function f is not 1 1. That's all. ठीक है, अब हमें प्रूव करना है कि ये ऑन टू भी नहीं है। चलिए 2 है तो निकल के क्या बाहर आएगा 2, 2.7 है तो क्या निकल के बाहर आ रहा है 2। ठीक है, 3 है तो क्या निकल के बाहर आ रहा है 3, -5 है तो क्या निकल के बाहर आ रहा है -5। ठीक है, यहाँ पे ले ले तो छोटा सा -5.7 है तो निकल के क्या बाहर आएगा -6, है ना, -6। अब देखो तुम यहाँ पे कोई भी डेसिमल वैल्यूज पुट करो, 3 पुट करो तो भी 3 बाहर आ रहा है, -3 पुट करो तो भी -3 बाहर, डेसिमल वाला कुछ भी पुट करो तो वो तो इंटीग्रल वैल्यू दे रहे हैं ना, सॉरी इंटीग्रल वैल्यूज़। लेकिन रियल नंबर्स के अंदर केवल इंटीग्रल वैल्यूज़ थोड़ी हैं, इसमें तो डेसिमल वाले भी हैं, 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3 अप टू एंड सो ऑन। डेसिमल वाले तो इधर इतने सारे खाली छूट गए जिनकी एक की भी प्री इमेज इधर नहीं है, तो ये फंक्शन ऑन टू नहीं है। फिर से क्लियर कर रही हूँ। ठीक है, इनकी प्री इमेजेस की इमेजेस आ गई, तुमने यहाँ 5 पुट किया 5 आया, इंटीग्रल वैल्यू बाहर आई, -5 पुट किया -5 आया, इंटीग्रल वैल्यू बाहर आई। 1.1 पुट किया 1 बाहर आएगा, इंटीग्रल वैल्यू। 2.7 पुट किया 2, इंटीग्रल वैल्यू। -5.7 पुट किया -6, इंटीग्रल वैल्यू। तो रियल नंबर्स के अंदर तो तुम यहाँ पे कुछ भी पुट कर रहे हो, चाहे इंटीग्रल वैल्यू पुट कर रहे हो या डेसिमल वाले पुट कर रहे हो, ये तो हमेशा इंटीग्रल वैल्यू ही दे रहा है। तो रियल नंबर्स के अंदर सिर्फ इंटीग्रल थोड़ी ना बैठे हैं, यहाँ पे तो डेसिमल वाले भी हैं, तो ये कभी डेसिमल तो दे ही नहीं सकता, तभी तो इसका नाम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। ये इससे भी बड़ा है, इससे भी बड़ा है। ठीक है, अंदर वाला नंबर बाहर वाले नंबर से जस्ट बड़ा होना चाहिए, इसलिए ग्रेटेस्ट बोलते हैं। इंटीजर इसलिए क्योंकि ये इंटीग्रल वैल्यू देता है, देख लो हर एक में इंटीग्रल वैल्यू दे रहा है, इंटीग्रल मतलब डेसिमल वाले नहीं, तो इंटीग्रल वैल्यू बाहर दे रहा है। कुछ भी चाहे इंटीजर पुट करो चाहे डेसिमल वाले पुट करो, इसने तो इंटीग्रल वैल्यू देनी है। तो लेकिन रियल नंबर्स के अंदर तो डेसिमल वाले भी एक्स्ट्रा रह गए, ये तो ये कभी देगा ही नहीं, ये तो हमेशा इंटीग्रल वैल्यू देता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तो डेसिमल वाले पुट करो या इंटीजर वैल्यू पुट करो, ये तो हमेशा इंटीग्रल वैल्यू देता है। लेकिन रियल नंबर्स के अंदर इंटीग्रल वैल्यू थोड़ी होती हैं, इसमें तो डेसिमल वाले भी हैं। ये तो सारे खाली छूट गए, इतने सारे, इन्फाइनाइटली मैनी, जिसकी एक की भी प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो इधर खाली छूट गए, तो ये ऑन टू नहीं होगा। इधर कोई भी खाली नहीं छूटना चाहिए अगर ऑन टू होना चाहिए तो। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे क्लियरली फ्रॉम द डायग्राम प्री इमेजेस ऑफ बस 2-3 ही काफ़ी हैं, 1.1, 1.2 अप टू एंड सो ऑन, 5.1, 5.2 अप टू एंड सो ऑन। बस एग्जामिनर समझ जाएगा कि इस एक की भी ना कर रही हो तो भी ऑन टू नहीं होता, ये तो बहुत सारे हैं। डू नॉट एग्जिस्ट, देयरफॉर वी कैन से दैट द गिवन फंक्शन f is not onto. This implies the given function f is
नाइदर 1 1, नाइदर 1 1, नोर 1 2, हैंस प्रूव्ड। करना डायग्रामेटिकली है, 1 मार्क या 2 मार्क्स का आएगा। आई थिंक मैंने तुम्हें अच्छे से क्लियर कर दिया है। तो इसको बाकी हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, इसको देख लेना अच्छे से, ठीक है।